50,000। 50,000? किधर रहते है तुम? 5,000। दोस्तों, ड्रामा शदाई की लेटेस्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और रोमांटिक। आपको दिखाया जाता है कि जब वो कॉल करता है हमारा अली मिराल को और कहता है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मुझसे जो भी हुआ मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर बैठा हूँ, अब इसका अजाला चाहता हूँ। लेकिन आगे से जो रिएक्शन दे रही थी उसको मिराल, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के अंदर अब आगे क्या होने वाला है, क्या शॉकिंग ट्विस्ट आएगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो मार्ट के अंदर जो फाइट हुई थी, जो लड़के मिराल को छेड़ रहे थे, वहां पर फिर अली आया और उसने उनको मारा पीटा और उस लड़के ने एक बात की थी कि आप मुझे जानते नहीं हो, मेरा जो बाप है वो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा आदमी है और हम आपके साथ वो करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिसके बाद एक बहुत ही फेमस डायलॉग वो साबित हुआ हमारे अली का, जिसमें वो उसको कहता है कि शुक्र है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाप का नाम भी आ जाता तुम्हारे मरने के बाद। तो अब अगर आपने टीजर देखा है नेक्स्ट एपिसोड का, तो उसके अंदर वो लड़का हमें दिखाया गया, उसका सामना हुआ अली से और साथ उसका सामना हुआ एरिया के भाई के साथ। अब वो लड़का कौन है, उसका बाप कौन है, तो वो बहुत बड़ा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका बाप वही इंसान है जिसने अली खान और हशमत खान को मिलाया। मलक हशमत, आई थिंक, खान नहीं है, सॉरी। एलिया के भाई यानी हशमत मलक की मीटिंग अली खान से फिक्स करने वाला जो इंसान है वो उस लड़के का बाप है। तो आप जरा खुद इमेजिन करो कि वो कितने पावरफुल और तगड़े आदमी है। तो उसने ये कसम खा ली है कि अब मैं मिराल को भी देख लूंगा और अली खान को भी। तो हम ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये ड्रामा डे बाय डे या हर एपिसोड के बाद एक नया ट्विस्ट लेके आ रहा है, एक नया मोड़, जिसके अंदर बहुत सारे राज जो है वो ओपन हो रहे हैं। मतलब इस ड्रामे की कहानी जो है वो बाकी ड्रामों से मुख्तलिफ है। आपने नोट किया होगा लेटेस्ट एपिसोड में कुछ नया नहीं था, एक ही जगह पे वो पूरी एपिसोड जो है वो शूट हुई। यानी हमारा अली खान मिराल के घर के बाहर खड़ा रहा, पूरी रात बारिश में वो भीगा रहा, कार पे बात होती रही, फन करते रहे, लड़ते रहे। इशारों इशारों में हमारा जो अली खान है वो उससे प्यार का इजहार भी कर रहा था, अपने दिल की बात भी कह रहा था। और आगे से जो मिराल का रिएक्शन था वही बहुत ही कमाल का था। उसका बार बार खिड़की से देखना, उसको रोकना, उसको जाने को कहना और फिर कहना कि मैं आपको माफ कर रही हूँ। तो मान जाए भाई कि पूरी एपिसोड में कोई भी एक ऐसा सीन नहीं आया, कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जिसमें हम ये कहें कि भाई ये सीन हमें तंग कर रहा है या ये वाली जो एपिसोड है ये बोर है। अभी तो आपने देखा ना कि मिराल और अली खान के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं था पूरी एपिसोड के अंदर। कोई नया मौजू नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था, कोई नया ट्विस्ट नहीं था। बस ये था कि अली खान उसको सिर्फ मनाने आया और पूरी एपिसोड उस मनाने के अंदर और माफी जो है उसको कबूल करवाने के अंदर खत्म हो गया और बिलाखिर वो उनके घर का मेहमान ठहरा। और यहाँ पर मुझे इश्क मुर्शिद की वो वाइब्स आ रही हैं। किसी ने ये सच कहा था कि इश्क मुर्शिद की हल्की सी झलक इस ड्रामे के अंदर भी आ रही है। वहाँ भी एक अमीर ज़्यादा जिसको एक लड़की से प्यार होता है, फिर वो उसके लिए गरीब बन जाता है और उसी के घर में रहता है। और यहाँ भी एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि शदाई ड्रामे के अंदर हमारा जो अली खान है वो उसी लड़की के फ्लैट में वो रह रहा है या उसको ऑफर हो गई है जिससे वो प्यार करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे सीन होते हैं जो कि पहले ड्रामे से या किसी और ड्रामे के अंदर उसको कॉपी किया जाता है, या फिर हम उसको कॉपी नहीं कह सकते बल्कि मैचिंग हम कह सकते हैं कि भाई मैच हो गया वो सीन। जो यहाँ पर थोड़ा सा उस फलां ड्रामे की जो है ना वो झलक आ रही है, वाइब्स आ रही है। तो एग्जैक्टली इश्क मुर्शिद की यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्रिएट करके दी गई है कि मिराल के वाले साहब ने कहा कि आपके जो मालिक मकान है उसने अगर आपको निकाल दिया बारिश में तो हमारा फ्लैट खाली पड़ा है, और क्योंकि वो फ्लैट आपकी वजह से खाली हुआ तो वो हम आपको दे रहे हैं, आप यहाँ पर रहो और हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी और हमने एंजॉय भी किया एपिसोड, वहीं पे एक आध खामी भी थी। मैं समझता हूँ कि एक शख्स किसी जगह पहुंचता है, किसी मोहल्ले में या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आबादी है जनाब, तो वहाँ पर हमारा अली खान पहुंचता है और जो वो आदमी दिखाया गया जिसने उसको चाय पिलाई वो थोड़ा सा भी नहीं सोच पा रहा कि ये यहाँ पे क्यों बैठा है बारिश में, इसको कोई परवाह नहीं है, पूरी बारिश इसने अपने ऊपर जनाब को बर्दाश्त की है। तो उसने सिर्फ इतना सवाल किया कि मुझे मालिक मकान ने निकाल दिया है तो अब मेरा कोई और है नहीं। तो भाई उससे ये बंदा पूछे कि तुम्हें सिर्फ यही जगह मिली है, और वो पूरी रात सिर्फ एक जगह को तकता रहा। ठीक है, वो खिड़की की तरह उसकी नजर थी, लेकिन वहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और वो बुजुर्ग आदमी वो भी उससे नहीं पूछ रहा कि भाई तुम कहाँ देख रहे हो। दूसरी बात ये थी कि मिराल जो है वो सारी रात अपने घर के अंदर खिड़की के साथ वो भागती रही है, लेकिन ना उसकी माँ नजर आई और ना ही उसका बाप नजर आया। पता नहीं वो कहाँ गायब थे। भाई मौसम खराब हुआ है, ठीक है, अब बारिश हो रही है, लाइट भी चली गई है। वो अलग बात है कि हमारे अली खान ने फौरन से 1-1.5 घंटे के अंदर जो लाइट है उसका इंतजाम किया और ट्रांसफार्मर भी ठीक हो गया, उसकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। लेकिन भाई पूरी रात में कोई होश नहीं था उसके माँ बाप को। माँ उसकी आई है,
ठीक है, उसने कुछ सेटिंग की है घर के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपकी बेटी अलग रूम में है, ठीक है, लेकिन अगर हम माहौल को देखें, मौसम खराब था तो वो अपनी मर्जी से बाहर भी गई है, उस लड़के से मिल भी रही है, लेकिन उनको नहीं पता। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही कमाल की है। ये वाली तो रोमांटिक थी सारी की सारी। आगे की जो स्टोरी है उसके अंदर एलिया के भाई के साथ मीटिंग फिक्स की जाती है हमारे अली खान की, और वहाँ पर काफी करमजोशी के साथ उनकी मुलाकात होती है और तर्क कलामी भी होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डायलॉग जो हमने अक्सर टीजर के अंदर ये सुना, जहाँ पर अली खान ये कह रहा होता है कि शुक्र है तुम्हें हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरेबान तक पहुँचते हैं मैं वो हाथ काट देता हूँ। किस्मत वाले हो के हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूँ। तो एक चीज मैं आपको ये बता दूं, इस ड्रामे की जो सबसे खास बात है ना, एक और भी, कि हर एपिसोड में कोई ना कोई एक डायलॉग जो है वो हमारे अली खान के लिए मुख्तस किया गया है, उसके लिए रखा गया कि भाई ये तुमने लाइन बोलनी है। अब जो बंदा मीटिंग करवा रहा है, अब इस ड्रामे का जो ट्विस्ट है ना, और एक जो राज है जो अभी ओपन हो रहे हैं, वो ये है कि जिस इंसान ने इन दोनों की मीटिंग करवाई वो इंसान कोई आम नहीं है, वो सबका बॉस है। और जिस लड़के की अली खान ने दुर्गत बनाई, उसको मारा पीटा, वो उसी का बेटा है। अब जरा देखो ना भाई कि वो पीछे हटेगा। जब उसको ये पता चलेगा कि अली खान ने इसको मारा तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता रहता हूँ कि जो मिराल है वो अली खान की दुश्मनी की भीड़ चढ़ने वाली है। बहुत सारे आंसू उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक तो मिराल के दिल में तो मोहब्बत पैदा नहीं हुई खास, अगर कुछ हल्की फुल्की हुई भी है तो वो उसका इजहार नहीं कर रही। लेकिन जो हमारा अली खान है वो तो फुल पागल हो चुका। अंधे को भी दिखाई देगा कि एक इंसान सिर्फ माफी के लिए पूरी रात बारिश में खड़ा रहा उसके घर के बाहर, और बातों बातों में बहुत सारी बातें भी कर रहा है। तो क्या मिराल इतनी भोली भाली लड़की है भाई, ठीक है, कि उसको पता नहीं चल रहा कि उसके दिल में क्या है। तो इस ड्रामे को लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि मिराल और अली खान की जो लव केमिस्ट्री है वो एकदम से नेचुरल आपको नजर आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम ये समझे कि ऐसे हो नहीं सकता। बेशतर जो ड्रामे हैं किसी के भी उठा लें, पहली नजर के अंदर मोहब्बत होती है, लड़की को भी लड़के को भी, और जनाब चलो भाई कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक भी बनाई गई है और ग्रेजुअली इन दोनों को आपस में प्यार भी हो रहा है, लव केमिस्ट्री जो है वो ग्रो अप कर रही है। तो कोई रीजन तो है ना भाई। दूसरी बात यह है कि ये कजन है, सही है, और आपको दिखा जाता है कि जो मिराल की माँ है वो कह रही है कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लड़का है जिसको हमने अपना फ्लैट दिया, जब मैं इससे मिलती हूँ या इससे बात करती हूँ तो मुझे एक अपनाइयत सी महसूस होती है। भाई अपनाइयत क्यों ना महसूस हो, तुम उसकी फुफ्फो हो, ठीक है, वो आपका अपना है, खून है। तो उसका जो शोहर है वो कह रहा है जनाब के जो अली खान है, यहाँ पर बात की मिराल की माँ ने कि मुझे अली की याद आती है, तब वो बहुत छोटा था जब मैं घर से भागी थी, अब पता नहीं कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। तो आगे से मिराल का बाप ये कहता है कि वो तो अली खान है भाई, वो तो अपने बाप का जो पूरा बिजनेस एम्पायर है उसको चला रहा है, उसकी तो बहुत बड़ी धूम है, सही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये शख्स जो हमारे सामने बैठा है, जो हमारे सामने बैठ के चाय पी रहा है, या गरीब बनने की एक्टिंग कर रहा है, जिसको हमारे मकान ने घर से धक्के दे के निकाल दिया है और हमने इसको फ्लैट दिया, यही अली खान है। उनको अभी ये नहीं पता, सही है। एक चीज एक और भी है इस ड्रामे के हवाले से कि जब भी अली खान बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि ये ड्रामा नहीं है, उसने खुद को अली खान के रोल के अंदर पूरी तरह समा दिया है। अब इसकी छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। उससे पूछता है वो बुजुर्ग आदमी कि तुम्हारे घर का जो किराया था, यानी रेंट का जो मकान था, उसका आप रेंट कितना देते थे? तो वो कहता है 50,000। 50,000। 50,000? किधर रहते तुम? 5,000। तो वो हैरान हो जाता है, 50,000 यानी कोई इतना बड़ा बंगला है जहाँ तुम रहते थे? तो उसके बाद वो कहता है नहीं 5,000। तो वो जो एक्सप्रेशन थे ना हमारे अली खान के, वो बहुत ही कमाल के थे। यानी उसको ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि गरीब जो लोग हैं वो कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है, सही है। क्योंकि अली खान के सामने तो जो 50,000 है वो कुछ भी नहीं है, तभी उसने बाकी कह दिया कि उसका रेंट ये। फिर जब उसको ये एहसास हुआ कि गरीब आदमी के लिए कितनी बड़ी रकम है, तब वो कहता है कि 5,000। तो स्टोरी को ना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें वो कामयाब भी हमें होते दिखाई दे रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही कमाल की होने जा रही है। और ये जो लड़का आया है जो कह रहा है कि ना मैं मिराल को छोड़ूंगा और ना ही इस अली खान को, तो बड़ा ही टफ टाइम मिलने वाला है, क्योंकि अली खान के बहुत सारे दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं, जिसमें एलिया, उसका भाई, अब ये नई पार्टी दाखिल हो चुकी है। तो भाई मजा तो आएगा। तो दोस्तों इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।